हेलो एवरीवन, वेलकम टू SL24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट इन जावा। ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है क्योंकि अगर आप जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं तो स्विच केस से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्विच केस एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब ये स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से जावा लैंग्वेज के अंदर काम करता है और इसके अंदर क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो स्विच स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसके थ्रू हम लोग को स्विच केस को स्टडी करना है, समझना है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 4 स्विच है। स्विच नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 स्विच हमने लिया है। स्विच ये लाइट वाली स्विच है, स्विच 1 2 3 4। यहाँ पे बोला जाता है अगर आपने 1 को प्रेस किया तो रेड लाइट आपकी जलेगी, 2 को अगर आपने प्रेस किया तो ब्लू लाइट जलेगी, और 3 को प्रेस किया तो येलो लाइट जलेगी, और 4 को प्रेस किया तो ग्रीन लाइट आपकी जलेगी। राइट? तो ये मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। इन चारों स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, और जैसे आप किसी एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर दी गई स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगा और आंसर आएगा। तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट को, जहां पे आपको कई सारे स्टेटमेंट होता है जिसमें से एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। क्लियर? स्विच स्टेटमेंट को इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। स्विच की एक बॉडी होती है, जैसे हम यहाँ पे स्विच लगाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट से एक बॉडी बनाते हैं और यहाँ पे कई सारे केस डिजाइन करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। जितने भी आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट होते हैं उतने भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केस डिजाइन करते हैं और फिर स्विच की बॉडी क्लोज होती है। तो यहाँ पे कई सारे केसेस जो होते हैं वो हम लोग डिजाइन करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पर एक स्विच की एक स्विचिंग वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए ए हमने ले लिया तो ये हमारी एक स्विचिंग वेरिएबल होती है। क्या होती है? स्विचिंग वेरिएबल। इसको हम स्विचिंग वेरिएबल बोलते हैं। इस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं और इसी वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केस की वैल्यू को मैच कराते हैं। केस 1, केस 2, केस 3, ये 1 बाई 1 यहाँ की वैल्यू जो होगी केस 1 से मैच होगा, फिर केस 2 से मैच होगा, फिर केस 3 से मैच होगा। जो आपकी केस मैच होगी इसके अंदर दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। क्लियर? तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपके पास मैंने यहाँ पे 3 स्विच ले लिया, 4 स्विच ले लिया। राइट? स्विच नंबर 4, 4 स्विच ले लिया है। बोला कि ऐसा पहले वाले स्विच को आपने प्रेस किया तो रेड लाइट जले, सेकंड को प्रेस करने पे ब्लू, थर्ड को येलो, फोर्थ को अगर आपने प्रेस किया तो ग्रीन लाइट जलेगी। कुछ ऐसे ही आपको जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करनी है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे हमको किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो ऐसे कोडिंग करने के लिए हम लोग को स्विच केस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे देखें स्विच केस जो होती है वो वर्क कैसे करती है। स्विच स्टेटमेंट जो होता है, स्विच एक्सप्रेशन जो होता है वो एक ही बार केवल इवेल्युएट होती है। मतलब स्विच स्टेटमेंट एक बार चलता है और उसके अंदर जितने भी केसेस होते हैं उसमें से कोई एक केस चलता है और फिर आपकी स्विच केस जो होती है वो बंद हो जाती है। क्लियर? अब स्विच स्टेटमेंट को चलाने के लिए केस हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे कि हमने बोला केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे कई सारे केसेस जो हम लोग जितने भी कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है तो इसके लिए 4 केस डिजाइन होगी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे स्विचिंग वेरिएबल होता है, स्विचिंग वेरिएबल, जिससे हम लोगों को केस को मैच कराना होता है। जैसे हमने यहाँ पे ए लिया था, ए हमारी स्विचिंग वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू को केस से मैच कराना होता है। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं हर एक स्टेटमेंट के बाद। जैसे आपने केस 1 लगाया, केस 1 लगाया, इसके बाद हमको ब्रेक लिखना पड़ता है। केस 2 लगाया, ब्रेक लिखना पड़ता है। अगर आपकी एक मैच हो गई तो ये रन होगा, उसके बाद लूप आपकी जो भी आपकी स्विच स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगी। तो हम लोग हर एक केस के बाद ब्रेक लगाते हैं। डिफॉल्ट कीवर्ड तब लगाते हैं जब आपकी यहाँ पे 4 स्टेटमेंट मान लीजिए आपको दिया है, 4 स्टेटमेंट में से मैंने कुछ अलग वैल्यू इनपुट कर दिया है,
तो रॉन्ग इनपुट के लिए हम लोग डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ये हमारी स्विच जो स्टेटमेंट होती है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है जिसके थ्रू हमको क्या करना है, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को समझना है। तो देखिए हमने क्या बोला कि जब भी आपको जावा लैंग्वेज के अंदर कोई भी कोडिंग करना है तो क्लास बनाना मस्ट होता है। तो हमने पब्लिक क्लास एक एससी नाम का क्लास बनाया। एससी आप यहाँ पे जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई नाम और बदल देता हूँ क्योंकि मैंने इस नाम से पहले एक क्लास बनाया था। तो यहाँ पे आप चाहें तो क्लास का नाम बदल सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास का नाम 2 दे दिया, SC2। तो यहाँ पे SC2 नाम के हमने क्या किया, एक क्लास बनाया। क्लास बनाना इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट क्लास के अंदर ये मेथड लगाना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो ये क्लास का एक कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और एक आपका मैन मेथड का होता है। अब हमने क्या किया, इंट लाइट, हमने लाइट नाम का एक वेरिएबल बनाया। इसका मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होगा और इसके अंदर हमने 2 असाइन कर दिया, यानी कि यहाँ पे 2 असाइन हो गया। क्लियर। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे इसके नीचे जब भी आपको स्विच केस इस्तेमाल करना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं स्विच, और यहाँ पे जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वही स्विचिंग वेरिएबल यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्विच लिखा, स्विच लिखने के बाद हमने क्या किया, स्विच लिखने के बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट के साथ हमने लाइट लिख दिया, लाइट। तो ये हमारी स्विचिंग वेरिएबल हो जाती है। क्या हो जाती है, स्विचिंग वेरिएबल। क्लियर। तो हमने यहाँ पे स्विच लिखा और यहाँ पे स्विचिंग वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्विच और ये लाइट हमारी स्विचिंग वेरिएबल हो जाती है। और इसके अंदर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ऐसे हम लिख लेते हैं स्विच। इसके बाद हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लाइट के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है। देखिए, तो हमने जैसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमको केस लगाना पड़ता है। जैसे हमने लिखा है, लिखेंगे हम केस 1 और यहाँ पे कॉलन का साइन। अब यहाँ पे केस 1 आपका जब चलेगा तो 1 के लिए हमने क्या किया, system.out.println फॉर रेड लाइट, यानी कि अगर आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने स्विच दे दिया 1 2 3 स्विच दे दिया, ये स्विच नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आप 1 को फ्रेश करते हैं तो यहाँ पे रेड लाइट आपकी जो होगी वो क्या होगा, जलेगा। अगर आप 2 को फ्रेश करते हैं तो इसके लिए ग्रीन लाइट होगी। क्या होगी, ग्रीन लाइट। अगर आप 3rd को फ्रेश करते हैं इसके लिए क्या होगी, येलो लाइट। क्लियर। तो ये हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे कंडीशन लिया है 3 स्विच वाली। अगर हमने स्विच 1 को दबाया तो रेड लाइट, 2 को दबाया तो हमने ग्रीन लाइट और 3rd को दबाया तो येलो लाइट आपकी जलेगी। इसके लिए हमको स्विच केस का यूज करके जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करना है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, लाइट एक वेरिएबल ले लेंगे और इसको स्विचिंग वेरिएबल के अंदर हम क्या करें, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम ऐसे लाइट को पास कर देंगे। यहाँ पे इसके मेथड के अंदर लाइट दे देंगे तो ये स्विचिंग वेरिएबल बन जाएगी। अब हमने यहाँ पे नीचे जैसे आना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो लिखते हैं केस 1 system.out.println फॉर रेड लाइट। हमने केस 1 को डिजाइन किया है रेड लाइट के लिए। और फिर यहाँ पे हमने नीचे लिखना होता है ब्रेक। याद रखें, हर एक केस के बाद आपको ब्रेक लिखना है। फिर हम लिखेंगे केस 2, सेमीकोलन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम लिखेंगे system.out.println ग्रीन लाइट, यानी कि 2 को हमने ग्रीन लाइट के लिए डिजाइन किया है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। क्लियर। और फिर हमको केस 3rd यहाँ पे लिखना है, केस 3rd system.out.println येलो लाइट, यानी कि 3rd वाली स्टेटमेंट के लिए हमने क्या बनाया, येलो लाइट के लिए बनाया। और फिर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। यानी हर एक स्टेटमेंट के बाद हमको ब्रेक करना है, हर एक केस के बाद। अगर इन तीनों में से केस 1 2 3 इन तीनों में से कोई अलग वैल्यू आती है तो ये डिफॉल्ट में चली जाती है और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग इनपुट, यानी कि आपने जो इनपुट दिया है वो रॉन्ग है। अब देखिए, अगर आप इसको रन कराएंगे तो आंसर क्या आने वाला है। देखिए, जब आप इसको रन कराएंगे जावा लैंग्वेज के अंदर तो जावा का कंपाइलर पहले एक क्लास बनाएगा। क्लास के अंदर मैन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएगा, लाइट नाम का वेरिएबल बनेगा और इसके अंदर 2 रख दिया जाएगा।
जैसे ही इसके नीचे आएगा तो उसको मिलेगा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने लाइट दे दिया एक स्विचिंग वेरिएबल, तो लाइट के अंदर यहाँ पे 2 रखेगा और ये स्विचिंग स्टेटमेंट यहाँ पे समझ जाता है कंपाइलर। अब ये क्या करता है, स्विचिंग स्टेटमेंट डायरेक्टली यहाँ पे आता है केस 1 के पास। अब यहाँ पे लाइट के अंदर जो वैल्यू रखी गई है वो कितनी है 2, 2 को मैच कराएगा 1 से, मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है तो इसको छोड़ देगा। फिर यहाँ से डायरेक्ट आएगा केस 2 पर और यहाँ पे आएगा स्विचिंग वेरिएबल के अंदर लाइट है तो यहाँ पे लाइट के अंदर कितनी वैल्यू थी 2 को मैच कराएगा केस 2 से, ये मैच हो गया, यानी ये कंडीशन आपका क्या हो गया ट्रू। जैसे ही ट्रू होगा तो इस केस के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ पे ये प्रिंट करेंगे ग्रीन लाइट, क्लियर, ग्रीन लाइट, ये आपकी आंसर हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा आपका बंद हो जाएगा, स्विच जो होगा स्विच आपकी स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। अगर ये भी फॉल्स हो जाता, मैच नहीं करता, तो हम केस 3 को मैच कराते हैं। केस 3 अगर मैच होता तो ये आंसर आता, अगर ये भी मैच नहीं होता तो हम डिफॉल्ट में आ जाते हैं, रॉन्ग इनपुट देते तो डिफॉल्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे आंसर आता है रॉन्ग इनपुट। क्लियर, तो इस तरीके से हमारी स्विच स्टेटमेंट जो होती है वो जावा लैंग्वेज के अंदर वर्क करती है। एक बार हम फिर से देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, इसको समझना। इसमें क्या होता है, एक स्विचिंग वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है और इसी की मदद से हम लोग स्विच के अंदर जितने भी केस होती है उसको चलाते हैं। जैसे हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेना है, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू लिख लेना है और फिर हम लिखेंगे स्विच और उसी वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देना है। क्लियर, और इसके अंदर आते हैं तो केस डिजाइन करते हैं, ऐसे लिखते हैं केस 1 के लिए स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं फिर ब्रेक, केस 2 लिखते हैं फिर स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं फिर ब्रेक, केस 3 लिखते हैं स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं फिर ब्रेक। आप चाहे जितना उतना यहाँ पे केस बना सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 सबके नीचे ब्रेक बनाते जाएंगे। क्लियर, और लास्ट में आपकी डिफॉल्ट हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं कब, अगर आपके सारे केस में से वैल्यू मैच नहीं करता है तो फिर वो कहाँ जाए कंपाइलर, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट बनाते हैं, ये रॉन्ग इनपुट के लिए होता है, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे रॉन्ग इनपुट। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि ये आपका रन होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आपकी आंसर आएगी केस 2 मैच करेगा और आएगा ग्रीन लाइट आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसको नोटपैड में आपको टाइप करना होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड के अंदर आपको अपनी कोड को जो भी हमने टाइप कर लिया है ऐसे टाइप कर लेना है और आपको ये जो क्लास का नाम है इसी नाम से सेव करना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे sc2.java। क्लियर, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे चूज कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको खोज सकें, इसको सेव कर देते हैं। अब ये देखिए ये हमारा फाइल है, इसको रन कराने के लिए cmd ओपन करते हैं, cmd, और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, इसको डेस्कटॉप पे जाना होता है तो लिखते हैं cd डेस्कटॉप, इंटर। यहाँ पे कंपाइल करना है तो लिखेंगे जावा सी और आपके क्लास का नाम क्या लिखेंगे, जावा सी, आपके फाइल का नाम क्या है sc2.java, लिख लेना है, एंटर करना है। जैसे आप करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, आप इस एरर को हटाएंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसे जब भी कभी भी एरर आएगा तो आपको हाईलाइटेड होगा, ऐसे इंडिकेट होगा, तो हमको कोड में चलना है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये आपका सही नहीं है, ये आपका इस तरीके से होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे डबल कोटेशन ऐसी होनी चाहिए, इसीलिए एरर दिखा रहा है। और एक चीज और है, यहाँ पे आपका क्या है, सिस्टम होनी चाहिए, सिस्टम। क्लियर, अब आपको यहाँ से इसको सेव कर लेना है और फिर से रन कराना है। अब देखिए लिखेंगे जावा सी और फिर sc.java, इंटर करेंगे। अब देखिए इस बार कोई एरर नहीं आया, जैसे कोई एरर नहीं आएगा तो आपका कोड जो होगा वो रन हो जाएगा और आपका क्लास फाइल बनेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्लास फाइल बनेगा। देखिए इसका क्लास फाइल बन गया। अब आपको इसको क्या करना है, रन कराना है, तो आपको यहाँ से सी को केवल हटा देना है। जैसे ही इंटर करेंगे रन होगा और यहाँ पे आपका आंसर आ गया ग्रीन लाइट। क्लियर, ग्रीन लाइट क्यों आया, क्योंकि ये हमारा केस 2 है, ये 2 से मैच हो गया, जब ये मैच हो गया तो ग्रीन लाइट आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू बदल दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, 4 दे देते हैं, तो फिर
4 जो है केस 1 से भी मैच नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, यानी तीनों केस से मैच नहीं होगा, तो ये डिफॉल्ट में आएगा, आंसर आएगा रॉन्ग इनपुट। एक बार सेव करा के रन करा के दिखा रहे हैं आपको। यहां से आपको क्या करना है, रन कराना है। अब जैसे ही आप रन कराएंगे देखिए यहाँ पे आया रॉन्ग इनपुट। तो हम लोग इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हैं। क्लियर? तो ये हमारी स्विचिंग स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये स्विचिंग स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।